तो वो, लेकिन मैं वो बहुत था केयर फ्री, वो आपको अभी भी अंदाज़ा है कि रिलैक्स ही रहता हूँ ज़्यादा, मैं कोई चीज़ों को बहुत सीरियसली नहीं लेता। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं छोटी क्लासेस में था तो आफ्टरनून शिफ्ट थी, तो पेपर्स होने वाले थे एनुअल, और हमारे स्कूल में सेमेस्टर सिस्टम था, हाफ ईयरली होते थे फिर एनुअल होते थे, और मैं उस वक्त भी जो है ना महल्ले में जाके, छोटा सा पार्क था वहाँ पे बैडमिंटन खेल रहा हूँ यूनिफॉर्म पहन के स्कूल का। तो वो फिर पता चला कि अम्मा की चप्पल आने वाली है तो भागे स्कूल वहीं से। तो ये वाली चीज़ें थी। तो अब्बू का ये बहरहाल के रोब ठीक ठाक रहता था कि जब जॉब से आ रहे हैं और जनाब के अभी भी रोब है, आवाज भी इतनी रोबदार है। मेरा बच्चा अक्सर कभी छोटा सा है वो चीख मारता ना, तो मैंने कहा लो जी खानदानी आवाज आ गई इस आदमी में भी। हाँ, छोटे से आदमी में। तो अब्बू का हमेशा से रोब रहा है, जब यानी कोई बहुत मामला बिगड़ जाए ना तो वो फिर अब्बू की तरफ से पिटाई होती थी, वरना आम हालात में अम्मी ये फरीजा जो है ना बतरीक़ एहसन अभी भी अब्बू के रोब में है। ये बताएं अम्मा अब्बा से अभी भी किसके रोब में है? कहते आज अम्मी का नाम ले लें, अम्मी खुश हो जाएंगी। रोब नहीं, मेरे ख्याल में डिफरेंट काइंड का है वो। आपका इतना एज का साथ हो गया है तो मेरे ख्याल में, और खुशकिस्मती के साथ, क्योंकि मैं वालिदैन के साथ ही हूँ, मेरे दोनों बहन भाई पाकिस्तान में नहीं हैं, तो और ये पिछले 20 साल से ज़्यादा हो गए इस बात को, तो इसलिए जितना भी मैंने वक्त गुजारा, ऑफ कोर्स मेरी बहुत मसरूफ़ ज़िंदगी रही पिछले 20 साल में, ख़ासकर कोई बहुत ज़्यादा वक्त नहीं गुजारा, लेकिन जितना भी गुजारा है वो मैंने ही गुजारा उनके बच्चों में। तो यू लकी इन अ वे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो इसलिए है डिफरेंट काइंड ऑफ के वो वाला रोब तो नहीं है, अब इंडिपेंडेंट हो गए हैं। बता दें किससे डरते हैं? फिर भी किसी की नाराज़ी से जो ज़रा डरते हैं? नहीं, दोनों की नाराज़गी से डरता हूँ, ऐसा तो नहीं है। अम्मी ज़्यादा जल्दी नाराज़ होती हैं, अब्बू बहुत कम नाराज़ होते हैं, इसलिए उससे ज़्यादा डरता हूँ। अच्छा, और कौन जल्दी मान जाता है? अब्बू जल्दी मान जाते हैं। अम्मी तो अम्मी टेक्स अ टाइम। अम्मी को बड़ा वक्त लेती हैं वो अपना जो है ना, क्योंकि और वो अम्मी बेसिकली इज अ मेल वर्जन ऑफ फैसल सब्जवारी। हाँ, जो अम्मी है, हाँ सॉरी फीमेल वर्जन, आई एम सॉरी, थैंक यू वेरी मच। तो एग्जैक्टली वो मिजाज में ना, वो बिल्कुल वो फैसल जैसी। अब्बू का मिजाज कैसा है ये बताएं? अब्बू तो चिल हैं, बहुत हंसी मजाक करते हैं, फैमिली में सब रिश्तेदारों में दूर दराज और अपने दोस्तों का अहबाब का बहुत ख्याल रखने वाले और हैं, लेकिन माशाल्लाह गुस्सा जो है वो जब आ जाए तो फिर जलजला आ जाता है। हाँ, ये तो है। आवाज़ ही उनकी ऐसी है, वही गरज चुम्मों के साथ ऐसा लगता है कि बारिश होने वाली, ऐसी गरज आती है। तो मुझे बताएं, लाडले किसके, अम्मी या अब्बा के? फ्रेंकली स्पीकिंग इल्ज़ाम मुझ पे ये लगता है कि मैं अम्मी का लाडला हूँ, मुझे कोई ज़्यादा अम्मी एहसास नहीं होने देती इस बात का। लेकिन हमारा जो छोटा भाई है और बहन तो डेफिनेटली वाले साहब की लाडली है, तो बहुत ज़्यादा। और मुझे लगता है कि अम्मी जो है ना छोटे भाई से ज़्यादा करती हैं, लेकिन वो कहता है कि नहीं आप फैसल भाई से ज़्यादा करते हैं, तो ठीक है, इट्स फाइन। मैंने कोई बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को कभी भी दिल पे नहीं लिया। जब मैं छोटा सा था ना, उस वक्त भी मैं इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा, मुझे कोई मसला नहीं होता था कि कौन किसका ज़रा लाडला है। नहीं, मैंने कभी इन चीज़ों की परवाह नहीं की। अच्छा, मुझे वैसे ये बताएं फैसल, जब पॉलिटिक्स में आए हैं, गो कि आपकी फैमिली में ऑलरेडी, वाज योर फादर हैप्पी? नो, नॉट एट ऑल। अब्बा की तो बड़ी डांटें हमने सुनी है, अब्बा की मार भी खाई है इस बात के ऊपर, क्योंकि हम जिस वक्त सियासत में आए, एक तो मैं बहुत छोटा था, स्कूल में था, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है जब MQM के APMSO का था पहला जलसा बड़ा, जिसमें कंडक्ट करने पे मेरी खबर जंग अखबार में छपी, तो और मैंने ताज़ा मैट्रिक किया था, इतना छोटा था मैं। तो मेरे वाले साहब ने बस मुझे यही कहा कि भाई तुम्हारी तालीम जो है ना वो सही चलती रहे। उनको अंदाज़ा हो गया था उस वक्त तक कि यार अगर अब जंग अखबार में खबर छप गई है और ये इतने लेवल पे आ गया अभी से मैट्रिक का बच्चा, तो इसको मैं क्या रोकूंगा। फिर बाद में हमारे खिलाफ ऑपरेशन क्लीन अप शुरू हो गया, बहुत सख्तियाँ देखी। कहीं अब्बू ने समझाने की कोशिश की बहुत ज़्यादा कि घर वाले भी सफ़र करेंगे, और वाले साहब की अगर सपोर्ट नहीं होती, क्योंकि माशाल्लाह उनकी नौकरी बहुत अच्छी चल रही थी, तो उसकी वजह से मैं अक्सर लोगों को ये बताता हूँ, लोगों को अंदाज़ा नहीं होता कि हमने कोई, मेरे ख्याल में 1992 से 2001 तक इन 9 बरसों में हमने कोई 17 या 18 किराए के मकान तब्दील किए थे। यहाँ जाते थे वहाँ छापा पड़ जाता था, यहाँ जाते थे वहाँ मालिक मकान को पता चल जाता था। मतलब 9 सालों में कितने, 17 या 18? हाँ, बाज़ जगहों के ऊपर तो 2-2, 3-3 महीने में। उसमें मुश्किल होती होगी क्योंकि देगा कौन? वो
मीडिया का ज़माना नहीं था, इतना लोगों को पता नहीं होता था। हम तो अपने तई हम तो खुद ही परेशान घूम रहे होते थे ना, कभी हमारे चचा के लिए छापा पड़ जाए, कभी मेरे लिए, कभी मेरे छोटे भाई के लिए। तो वो अजीब मामलात रहते थे। तो ऑफ कोर्स वाले साहब की इतनी अच्छी सपोर्ट सिस्टम नहीं होता कि उन्होंने हमें बहुत पैम्पर करके रखा। सारी हमें कभी ये प्रॉब्लम नहीं होने दी। जैसे हम जिस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ हम देखते थे हमारे पॉलिटिकल वर्कर्स, किसी के पास फीस देने के पैसे नहीं होते थे, किसी के पास बसों के किराए के नहीं होते थे। वो हमें ये वाली मामलात नहीं थे। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे साथ वाले साहब की बहुत अच्छा सिलसिला चल रहा था, तो उसकी वजह से नहीं होता। अम्मी भी तंग नहीं आई कि भाई तुम क्या है, क्योंकि खवातीन के कौन? अम्मी खुद बड़ी सियासी कारकुन थी। अम्मी ने इस कराची शहर की सड़क पे पुलिस के डंडे खाए हैं। तो वो ऐसा नहीं है, वो बड़ी लगता नहीं उनकी ज़बान से आपको कितनी सियासी कारकुन। तो वैसे फिर आपने क्यों उनको सियासत में नहीं आगे आने दिया? जैसे अम्मी वो तो बातें भी ज़्यादा अच्छी कर लेती हैं। तबीयत अम्मी की ख़राब रहने लगी ना, फिर वो हालात ऐसे थे तो वो दिल पे ले लेती हैं हर बात। उनका बहनों का झगड़ा भी होता था तो भले ज़्यादती हमारी किसी और खाला ने की, अम्मी ज़्यादा रोती थी। तो वो अम्मी हसास बहुत हैं, सियासत बहुत ज़्यादा हसास लोगों के लिए नहीं है। हाँ वैसे ये बात है, अक्सर जब मैं शो कर रही हूँ, इसका मतलब मेरे लिए भी सियासत नहीं है जी, आपके लिए भी। तो जो मेरी टीम ने एक सियासी पार्टी बनाने का सोचा था, फिर हम उसको कैंसिल कर दिया आइडिया अपना प्लान। आप 250 पाकिस्तान में 251 भी बन जाएगी तो उससे क्या? हम बना लेंगे हम आज़ाद पार्टी अपनी बनाएंगे, एक ज़बरदस्त, और जिसका सिर्फ मकसद यही है, जैसे मेरे शो में भी आप देख रहे होते हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेन करना है। वैसे आप शो, मेरा मॉर्निंग शो देखते हैं फैसल आप? नहीं। क्यों नहीं, मैं कोई भी मॉर्निंग शो नहीं देखता। वजह मेरा मॉर्निंग शो क्यों नहीं देखते? क्योंकि नहीं, मैं देख लेता हूँ एक आध मिनट के लिए आप कैसी लग रही हैं, या रिपीट में कभी, या यूट्यूब कैसी लग रही होती पर बहुत अच्छी लग रही होती हैं। आज मुझे पता ही नहीं था मैं ये रंग पहन कर आ गया। तो अच्छी बात है ना, मैचिंग होगी मेरी इत्तेफाक से। वाकई मैंने नहीं बताया था मैं क्या पहने जा रही हूँ। मुझे पता है शादी से पहले आप मेरा मॉर्निंग शो देखते थे? सुबह जल्दी उठ जाता था तो देख लेता था। अच्छा, अगर आप जल्दी उठते थे तब देखते थे या फिर सुबह जल्दी उठते थे मेरा मॉर्निंग शो देखने के लिए? मिक्स एंड मैच कर लीजिए। सही से बताएं, आज मेरा शो, आज खुल के बात करें, आज मेरा दिन है। हाँ प्लीज। हाँ, उठ जाता था देखने के लिए। हाँ। तो देख के फिर कभी घर की मुर्गी दाल बराबर। ये देखिए कितनी बुरी बात है, घर की मुर्गी दाल बराबर। गलवाना चाह रही थी मैंने। हाँ नहीं तो मुझे बताएं फिर क्या, जब आप टीवी पे देखते थे इतनी प्यारी लड़की जो चहचहाती हुई सुबारी, उसको देख के क्या बात सोचते थे आप? मैं कोई इस तरह का आदमी नहीं हूँ, सोचता था ये करता था, खुदा का खौफ करे। नहीं वैसे ही आप अच्छी प्यारी देखा कोई टॉपिक आ रहा है, ये है वो अच्छी लग रही है। हाँ। तो मुझे बताएं कि फैसल, मैं पंजाबी, आप उर्दू स्पीकिंग, तो फिर आपको हुआ नहीं कि यार ये तो पंजाबी लड़की है, बोलती भी माशाल्लाह से इतना तेज है, समझ नहीं आती? हाँ, शुरू में तो अच्छी लगी थी आपको बातें पंजाबी? नहीं, बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। नहीं, पंजाबी बहुत अच्छी ज़बान है, लेकिन आप माशाल्लाह इतना तेज बोलती हैं, मुझे समझ में नहीं आती थी। अच्छा, फिर कब समझ आना शुरू हुई आपको? समझ ऑफ कोर्स इतने साल हो गए हैं, अब थोड़ी थोड़ी करके समझ में आ रही है। ऐसे तो खुद आप से पंजाबी बोल सकते हैं? मैं नहीं, मुझे पंजाबी म्यूजिक बहुत पसंद है। लेकिन नहीं, वो बोल नहीं सकता मेरे ख्याल में मैं। जरा ट्राई तो करो पंजाबी बोलने की, खुदा का खौफ करें। ਤੁਸੀਂ गल ਤੇ करो की गल करा। चले, मेरे लिए तो यही बड़ी बात है। सोचें, जब से मेरी शादी हुई, मेरी हसरत है कि मैं इनको कुर्ता पजामा में, सॉरी कुर्ता शलवार में देखूं, बट इस आदमी ने कभी ने कहा नहीं, मैं शलवार कमीज़ नहीं, मैं पजामा कमीज़ जो है, कुर्ता पजामा ये पहनूंगा, ये मेरी शनाख्त है। और अक्सर हम कहीं जाते हैं, मैं कहती भी फैसल मतलब कोई थोड़ी और ड्रेसिंग कर लो, तो नहीं, कुर्ता पजामा एक स्टेपल, ये स्टाइल स्टेटमेंट है फैसल की। अच्छा, अब जो हमारे नेक्स्ट जो गेस्ट है, जिनकी वजह से मैंने इतनी बातें कर ली क्योंकि वो पहुंचे नहीं थे अभी तक, वही वाली बात, घर की मुर्गी दाल बराबर, sukoonmahal.com चल रहा है यहाँ पे क्योंकि मेरे शो में आने। लेकिन जो हमारे नेक्स्ट गेस्ट हैं, मेरा तो वो बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है, बहुत मतलब मेरी पार्टी, मुझे लगता है कि अगर मैं इलेक्शन जीतूंगी ना या इलेक्शन लड़ूंगी तो सबसे पहला वोट तो मुझे नहीं कहीं आएगा। तो फैसल मैं चाहती हूँ मैं इनका ना इंट्रोडक्शन कराऊं, आप जो है ना वो इनका इंट्रोडक्शन कराएं कि जो हमारी अगले आने वाली जो है शख्सियत, वो कॉर्नर खड़े होकर इंट्रोडक्शन, होस्ट की तरह प्लीज। हाँ, ये कैमरा। हाँ, अब क्योंकि मैं खड़ा हो गया हूँ और मैं बुला, और ये इलेक्शन में खड़े नहीं हुए, और मैं निहायत एहतराम से बुलाऊंगा। नहीं, मेरे लिए बहुत मोहतरम और हम पे बहुत खुदा का करम है, मेरे वालिद एहतराम सब्ज़वारी साहब।